तो हमने इससे पहले के लेक्चर में अब तक दो अलग अलग टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें एक था रेशियो, दूसरा था प्रपोर्शन। और ये जो पहला चैप्टर है इसमें 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट रेशियो, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड इंडाइसेस एंड फोर्थ वन इज लॉगरिथम। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडाइसेस। तो अब ये इंडाइसेस है क्या, तो इसे स्टार्ट करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक नोट पे ध्यान देते हैं। तो we can write, हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं और जरा ध्यान दें क्या लिख सकते हैं। सपोज दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2, यानी कि वी मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, तो इट इज इक्वल टू 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दैट टर्म इज आल्सो रिटन एज 2 raised to 3 is equal to 8। जरा ध्यान दें हमने क्या लिख किया, 2 raised to 3 is equal to 8। Example number 1. Similarly, another example. 5 into 5 into 5 into 5 is equal to 625. So therefore, here we multiply 5 4 times. So that term is written as 5 raised to 4 is equal to 625। तो आपने इस तरह के एक्सप्रेशन बहुत बार लिखे हैं। तो ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ रहा है 2 raised to 3 is equal to 8, 5 raised to 4 is equal to 625, it is called exponential form और index form। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग इन एक्सप्रेशंस को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म। और जो सिस्टम है जिसमें इस तरह के एक्सप्रेशन को डिस्कस किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड इंडाइसेस। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडाइसेस। तो अगर अब मैं इसको लिखूं तो क्या है जरा देखें, एनी सिस्टम रिटन इन द फॉर्म a raised to x equal to b is called exponential और index form। तो is called index और exponential form। तो ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल और इंडेक्स फॉर्म। तो अगर कोई भी सिस्टम जो इससे से लिखा गया a raised to x equal to b is called इंडेक्स फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये तो हो गया एक हमारे पास कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म है क्या। और जैसा मैंने कहा, जो सिस्टम है जिसमें इस तरह के एक्सप्रेशंस को रीड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडाइसेस। तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंडाइसेस। अब जरा ध्यान दें, अब इसमें है क्या क्या, इन a raised to x is equal to b, a is called base। तो a को आपने क्या रीड करना है, base। नेक्स्ट x is called power और एक्सपोनेंट और इंडेक्स। तो जो ये हमारे पास है x, इसको क्या बोल सकते हैं आप, पावर या फिर एक्सपोनेंट और इंडेक्स। b is called न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, और b को हम लोग क्या रीड कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब अगर जरा ध्यान दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं, सपोज दैट मेरे पास है 3 raised to 5, it is equal to 243। so here base is equal to 3, index is equal to 5 and numerical value is 243। तो ये आ गया हमारे पास एक बेसिक नोट कि व्हाट इज द इंडाइसेस और इंडेक्स फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलो ये तो हो गया। अब हमें चाहिए लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो नेक्स्ट वी हैव लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज of
इंडाइसेस। अब 4 बेसिक लॉ हैं और बाकी इसके कुछ एप्लीकेशन है जिसे मैं लॉज में ऐड करूंगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज a raised to m a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n। यानी कि दो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और एक्सप्रेशन कौन से हैं, इंडेक्स फॉर्म वाले हैं। इफ बेसेस आर इक्वल a और a देन पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल सपोज दैट वी हैव टू ऐड x रेज टू 3 और ये हमारे पास है x रेज टू 5। तो अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन क्या लिखा है, x रेज टू 3 इंटू x रेज टू 5। तो इधर ऐड क्या हो जाएगा, पावर 3 और 5, क्योंकि बेसिस x आर सेम। तो इट इज रिटन एज x रेज टू 3 प्लस 5 which is equal to x raised to 8। Number 2, तो second law a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n। यानी कि अगर आपके पास डिवीजन हो रहा है, बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। आप देखें न्यूमरेटर क्या है a रेज टू m और डिनोमिनेटर क्या है a रेज टू n। तो हमने क्या लिखा a रेज टू m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम इसके लिए यहां पर नोट करें एग्जांपल को, तो जरा देखते हैं किस तरह का एग्जांपल आ रहा है। x रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 2, तो इट इज इक्वल टू x रेज टू 5 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल टू x रेज टू 3। तो इट इज लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 3 a रेज टू m होल रेज टू n, यानी कि एक इंडेक्स फॉर्म है हमारे पास और उसका भी पावर n आ रहा है। तो अगर a रेज टू m और रेज में अगेन n है तो पावर्स का मल्टीप्लाई होगा। तो इट इज रिटन एज a रेज टू m इंटू n। अब अगर एक एग्जांपल लिखूं मैं, फॉर एग्जांपल x रेज टू 3 होल रेज टू 4, तो पावर पहले से 3 है और उसके बाद अगेन कितनी आ गई 4। तो इट इज x रेज टू 3 इंटू 4 व्हिच इज x रेज टू 12। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट फोर्थ लॉ इंपॉर्टेंट, a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, बट ध्यान देना है a इज नॉट इक्वल टू 0। a यानी कि कोई भी नंबर और उसका पावर अगर 0 आ जाए तो इसे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हमेशा 1, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लिखूं 5 रेज टू 0, यस इट इज 1, 3 रेज टू 0, यस इट इज 1, 2 रेज टू 0, इट इज 1। तो कोई भी नंबर ले उसका पावर अगर आपके पास 0 है तो इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज 1। तो ये 4 बेसिक लॉ है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ और लॉज इन्हीं से रिलेटेड नोट करेंगे जो इन्हीं से ड्राइव किए गए। अब अगर हम देखें लॉ नंबर 5, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं जरा देखें, इफ a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू n, तो देन m इज इक्वल टू n। अगर हमारे पास a रेज टू m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a रेज टू n, तभी पावर इक्वल होएगा यानी कि m इंटू n। यानी कि दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है वो इक्वल है और उनका बेसिस इक्वल है, तो देन पावर्स मस्ट बी इक्वल। तो ये हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल अगर एक न्यूमेरिकल सेंस में मैं एग्जांपल लिखूं, x रेज टू 2 इज इक्वल टू x रेज टू, और सपोज दैट वी हैव x रेज टू a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। तो यहां पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, बेसिस आर इक्वल देन पावर्स मस्ट बी इक्वल। नेक्स्ट नंबर 6, अब अगर हम यहां पे 6 लॉ नोट करें, इफ a रेज टू m इज इक्वल टू b रेज टू m, देन a इज इक्वल टू b, यानी कि अगर पावर इक्वल है तो बेसिस भी इक्वल होएगा। तो अब इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लिखूं, सपोज दैट मेरे पास है x रेज टू 5 और इधर है 3 रेज टू 5, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3, तो पावर्स इक्वल है 5 5, देन बेसिस मस्ट बी इक्वल। नेक्स्ट नंबर 7, अब जरा ध्यान दें, इफ x रेज टू m इज इक्वल टू a, तो देन x इक्वल टू a रेज टू 1 अपॉन m।
अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा और है, तो x रेज टू m इज इक्वल टू a। तो ये जो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो पावर m है वो अपोजिट शिफ्ट होगा, लेकिन वहां जाके इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। और हमने लिखा x इक्वल टू a रेज टू 1 अपॉन m। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज, जरा ध्यान दें, x इक्वल टू mth रूट, हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं, जरा देखें, x इक्वल टू mth रूट ऑफ a। तो क्या रीड कर रहे हैं, mth रूट ऑफ a। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर लॉ नंबर 7। तो ये हमने लिखा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मेरे पास इस तरह से आ रहा है, क्या, x रेज टू 3 इज इक्वल टू, और सपोज दैट मेरे पास क्या है 64। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। तो अब जरा ध्यान दे, mth रूट बोला था मैंने वहां पे, अब ये 3 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या आता, स्क्वायर रूट। 4 होगा तो क्या रीड करेंगे, फोर्थ रूट, एंड सो ऑन। तो क्यूब रूट ऑफ 64, आप सबको मालूम है कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अगर आप क्यूब रूट लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस 3 फैक्टर में से सिर्फ एक ही फैक्टर नोट किया जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट लॉ नंबर 7। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो नेक्स्ट वी हैव लॉ नंबर 8। अब हम यहाँ पे क्या करें, 1 अपॉन x रेज टू m इज इक्वल टू x रेज टू माइनस m। तो जरा ध्यान दें, हमने क्या लिखा, 1 अपॉन x रेज टू m। तो अगर मैं डिनोमिनेटर से एक्सप्रेशन को कहां शिफ्ट कर रहा हूं, न्यूमरेटर, तो पावर क्या हो रही है, अपोजिट साइन के साथ, यानी कि माइनस m। और इसी तरह से अगर हो x रेज टू माइनस m, तो नेगेटिव पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल सपोज दैट 1 अपॉन x रेज टू 3, तो इट इज रिटन एज x रेज टू माइनस 3। और एक और एग्जांपल लिखूं तो क्या हमारे पास 1 अपॉन x रेज टू माइनस 5, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, x रेज टू 5। तो ये तो अभी हुए हमारे पास 8 डिफरेंट रूल्स कह लें या लॉज कह लें। नेक्स्ट 2 और मैं यहां पर टर्म इसके साथ नोट करूंगा। तो हमने 8 डिफरेंट लॉज को डिस्कस किए। अब लास्ट 2, एक्चुअली लॉज तो पहले 4 हैं, लेकिन जो बाकी टर्म लिखेंगे वो उनका एक तरह से एप्लीकेशन है, उन्हीं 4 लॉज से ड्राइव किए गए। अब नेक्स्ट जो मैं नोट कर रहा हूं, अगर आप देखें तो नंबर 9, 8 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो नेक्स्ट वी हैव नंबर 9। अब नंबर 9 क्या, इफ वी हैव ए बी अपॉन सी और होल रेज टू n, यानी कि अलग अलग एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, तो ये जो रेज m है वो सभी एक्सप्रेशन के लिए जाएगा। यानी कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, a रेज टू m इनटू b रेज टू m और अपॉन c रेज टू m। फॉर एग्जांपल सपोज दैट मेरे पास एक एक्सप्रेशन इस तरह से है, x इनटू 2 और अपॉन 3, और मुझे इसका पावर 3 चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट इज x रेज टू 3, 2 रेज टू 3 एंड 3 रेज टू 3। आपको मालूम है x रेज टू 3 एज इट इज 2 रेज टू 3, यानी कि 2 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो वैल्यू इज 8 अपॉन 27 इंटू x रेज टू 3। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्यूशन देगा। जरा ध्यान दें, x रेज टू 3 साइड में लिखा है, नहीं तो आप बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए 8x क्यूब अपॉन 27 लिख सकते हैं। एंड लास्ट 10, जो इसी तरह से हम लोगों ने ड्राइव किया एप्लीकेशन की हेल्प से, इफ वी हैव a रेज टू n इनटू a रेज टू n और अपॉन a रेज टू p। आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फॉर्म है, बेसिस सब में सेम है, पावर्स आर डिफरेंट, तो इट इज इक्वल टू, अब जो न्यूमरेटर की पावर्स है या जो न्यूमरेटर में है वो पावर्स ऐड हो जाएंगी। न्यूमरेटर में पावर क्या है, m और n, तो हमने लिखा m प्लस n, और जो डिनोमिनेटर में पावर है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस p। अगर आप ध्यान दें तो लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2 कंबाइनली यूज करके हमने क्या किया, a रेज टू m प्लस n माइनस p। फॉर एग्जाम्पल अब अगर
सपोज दैट मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 7 और अपॉन एक्स रेज टू 5। तो आप देख सकते हैं सभी जगह बेसिस सेम है, तो इट इज इक्वल टू एक्स रेज टू 2 प्लस 7 माइनस 5। तो इट इज इक्वल टू 2 प्लस 7 9, 9 माइनस 5 4। तो आंसर इज एक्स रेज टू 4। तो अब ये तो हो गया हमारे पास बेसिक नोट। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सारा बेसिक नोट आपने ठीक से इसको पढ़ लेना है और बाय हार्ट कर लेना है। तो आफ्टर डिस्कसिंग द लॉज वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.c या 1c। अब देखो आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x raised to minus 1 upon 4 is expressed as। तो 4x raised to minus 1 upon 4, तो हमने आपको याद होगा लिख के दिया 1 upon x raised to m is written as x raised to minus m। तो ये जो नेगेटिव पावर है उसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 upon क्या लिख सकता हूँ x raised to 1/4। तो ये नेगेटिव पावर नीचे आके क्या हो गया पॉजिटिव। अभी 4 इंटू है तो इसलिए नोट किया जाएगा 4 upon x raised to 1/4। तो C is the correct option। The value of 8 raised to 1/3 is। देखो 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है अगर आपके पास 3 फैक्टर है तो फाइनल आंसर में सिर्फ एक ही फैक्टर नोट होगा। तो देखें 8 raised to 1/3 is equal to cube root of 8। cube root of 8 we can write cube root of 2 into 2 into 2। तो मेरे पास 3 फैक्टर आ गए 2 2 2। तो we have 3 factors। तो at the final solution we write only one। तो इन 3 में से या इन 3 फैक्टर्स में सिर्फ एक फैक्टर लिखा वो क्या 2। तो आंसर इज C। The value of 2 into 32 raised to 1/5। तो 2 into 32 raised to 1/5 is written as 2 into fifth root of 32। ध्यान दो मैंने क्या रीड किया fifth root of 32। तो इस बार वापस 2 into fifth root of 2 into 2 into 2 into 2 into 2। 5 टाइम्स हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 32। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। तो फिफ्थ रूट है यानी कि 5 फैक्टर्स में से सिर्फ एक लिखना है। तो हमने सिर्फ क्या नोट किया 2। So it is 2 into 2। So 2 into 2 is equal to 4। Again we have option number C। Next, the value of 4 upon 32 raised to 1/5। So again 4 divided by 32 raised to 5। Same previous question there 4 fifth root of 32 and fifth root of 32 का मतलब fifth root of 2 into 2 into 2 into 2 into 2 जिसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 2। So it is 4/2 which is equal to 2। Next, problem number 5। The value of 8/27 raised to 1/3। 1/3 लिखने का मतलब हुआ it is cube root। तो 8/27 whole raised to 1/3 means cube root of 8/27। Again cube root of 8 को लिखा 2 into 2 into 2 and 27 को नोट किया गया 3 into 3 into 3। अब ये क्यूब रूट है तो ऊपर 3 में से सिर्फ एक फैक्टर 2, नीचे 3 में से एक फैक्टर वो क्या लिखा 3। तो आंसर इज 2/3। आंसर इज A। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 2 into 256 raised to minus 1/8 is। अब ये पहले क्वेश्चन को देखें और यहाँ पर देखें 6 क्वेश्चन। तो ये नेगेटिव पावर है तो हमने सबसे पहले नेगेटिव पावर को नीचे क्या करा है डिनोमिनेटर में नोट किया। तो 2 into 256 raised to minus 1/8 is written as 2 divided by 256 whole raised to 1/8 and 2 upon 2 raised to 1/8। अब जरा देखें 256 को क्या लिख सकते हैं 2 raised to 8। कैसा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256। तो आप जब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 256। तो हमने 256 के लिए नोट किया 2 raised to 8। अब जो इंडाइसेस का लॉ नंबर 3 था पावर रेज टू पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 into 1/8, 8 से 8 कैंसिल तो क्या रह गया 1। तो इट मींस वी हैव 2/2 और 2/2 इज 1। तो आंसर इज A। नेक्स्ट 7 सम 2 raised to 1/2 into 4 raised to 3/4 is। तो हमको 2 raised to 1/2 into 4 raised to 3/4 का वैल्यू नोट करना है। तो 2 raised to 1/2 into 4 raised to 3/4 is equal to 2 raised to 1/2
इनटू, ध्यान दो 4 को क्या लिख सकते हैं टू द स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2, तो हमने क्या लिखा 2 स्क्वायर, और पावर में क्या चल रहा है 3/4। अब वापस लॉ नंबर 3 यूज किया, पावर रेस टू पावर, तो 2 रेस टू 1/2 इंटू 2 रेस टू 2 इंटू 3/4। अब 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो क्या रह गया 2 रेस टू 3/2। तो यहाँ पे मिला हमको 2 रेस टू 1/2 इंटू 2 रेस टू 3/2। Now, law number 1, bases are equal, then powers must be added. So 2 raised to 1/2 plus 3/2. 1/2 plus 3/2 means 4/2, and 4/2 का means क्या हो गया 2। 2 raised to 2 का मतलब 2 into 2, which is equal to 4, और 4 क्या है एक परफेक्ट नंबर है या इंटीजर वैल्यू है, तो आंसर आया एन इंटीजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। Next, 81 x raised to 4 y raised to minus 8 whole raised to 1 upon 4 is। अब जरा ध्यान दो, next 81 x raised to 4 y raised to minus 8 whole raised to 1/4। अब फर्स्ट ऑफ ऑल y raised to minus 8 को ऊपर ले गए, तो ये माइनस पावर ऊपर जाके क्या हो गया प्लस, यानी कि 81 x raised to 4 into y raised to 8। Now 81 is written as 3 raised to 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 81, तो हमने लिखा 3 रेज टू 4, x रेज टू 4 एज इट इज, y रेज टू 8 एज इट इज। अब ये जो 1/4 है इन सब के लिए पावर शिफ्ट करेगा, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर आ गया 3 रेज टू 4 इंटू 1/4 multiply x raised to 4 into 1/4 into y raised to 8 into 1/4। तो अगर आप ध्यान दें तो ये हमने लॉ नंबर 3 जो है वही नोट किया है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा इंडिविजुअल, यानी एक बार 3 raised to 4 के लिए, एक बार x raised to 4 के लिए, और वन टाइम y raised to 8 के लिए। 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1, 4 से 4 कैंसिल 1, 4 से 2 टाइम कैंसिल, तो क्या मिला 3xy स्क्वायर। तो आंसर इज 3xy स्क्वायर, तो डी, यानी कि नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिला है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखें x रेज टू a माइनस b इंटू एक्स रेज टू b माइनस c इंटू एक्स रेज टू c माइनस a इज इक्वल टू, तो हमको इसका वैल्यू पूछा गया, सिंपल बेसिस सब में सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो ऐड होके क्या लिखा x रेज टू a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, हमने ब्रैकेट यूज किया। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसिल, b नेगेटिव b पॉजिटिव कैंसिल, c नेगेटिव c पॉजिटिव कैंसिल, तो फाइनली सारे नंबर कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया 0। और आपको मालूम है लॉ नंबर 4, a raised to 0 is always 1, तो आंसर आ गया 1, it means B is the correct option। Now question number 10, एक सिंपल क्वेश्चन है, the value of 2 into p square into q raised to 3 divided by 3xy and whole raised to 0। तो आपको मालूम है हमने जो लॉ नंबर 4 लिख के दिया था, इफ पावर इज 0 देन वैल्यू इज 1, तो आंसर इज 1, इट्स मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 3 क्यूब द स्क्वायर इनटू 4 स्क्वायर द क्यूब इनटू 5 क्यूब द स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर द क्यूब इनटू 4 क्यूब द स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर द क्यूब इज, हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। पावर रेज टू पावर, तो आपको मालूम है पावर्स का क्या होना है मल्टीप्लिकेशन, और कौन सा लॉ, लॉ नंबर 3, तो 3 2 जा 6, तो 3 रेज टू 6, 2 3 जा 6, 4 रेज टू 6, 5 रेज टू अगेन 3 2 जा 6। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 3 रेज टू 6, 4 रेज टू 6 एंड 5 रेज टू 6, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर सेम, कैंसिल ईच टर्म, देन वी हैव 1, तो आंसर इज 1, which is true। अलग अलग कंडीशंस आपको गिवन है, उसमें एक ऑप्शन जो सी है गिवन है 2 raised to 0 is equal to 1 upon 2 raised to 0, तो yes it is correct, 2 raised to 0 is equal to 1, 1 upon 2 raised to 0 is equal to 1, तो इसका मतलब हुआ these two are equal, so therefore option C is correct। now 13 very important question, और अब जरा देखें किस तरह से, if x raised to 1 upon p is equal to y raised to 1 upon q is equal to z raised to 1 upon z
and xyz is equal to 1, then what is the value of p plus q plus r is? तो देखो हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं. लेट x raised to 1 upon p is equal to y raised to 1 upon q is equal to z raised to 1 upon z is equal to k. k अपनी तरफ से अज्यूम किया है, इसलिए लिखा से. अब फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड लास्ट, थर्ड और लास्ट को इक्वेट कर दें. तो x raised to 1 upon p is equal to k, y raised to 1 upon q is equal to k, and z raised to 1 upon z is equal to k. Now, अब जो इंडाइसेस लॉ में मैंने एप्लीकेशंस लिखे थे या अलग से 4 के बाद जो रूल्स लिखे थे उसके अकॉर्डिंग, ये जो पावर है अपोजिट शिफ्ट होगा तो रेसिप्रोकल होता है. ऑलरेडी ये रेसिप्रोकल है 1 upon p, तो इधर जाके क्या हो जाएगा p. हमने आपको बताया था इफ x raised to m is equal to b then x equal to b raised to 1 upon m, यानी कि अगर यहाँ पर m होता तो अपोजिट जाके आता 1 upon m, लेकिन ये पहले से क्या है 1 upon p. तो इसका मतलब x equal to k raised to क्या आ जाएगा p. Similarly y is equal to k raised to q and z is equal to k raised to z. Now we have x y z is equal to 1. अब we replace value of x y z, तो k raised to p into k raised to q into k raised to 1 upon z. एक्चुअली z की जगह सॉरी यहाँ पर क्या है r, तो ये आप चेंज कर लेंगे. तो इट मीन्स हियर वी हैव z is equal to k raised to r. तो ये आ गया आपके पास k raised to r is equal to, बेसिस आर इक्वल, तो लॉ नंबर 1 k रेज टू पावर ऐड हो जाएंगे p प्लस q प्लस r, और 1 इज रिटन एज k रेज टू 0. तो k रेज टू 0 को मैंने किसके लिए रिप्लेस किया 1 के लिए. बेसिस आर इक्वल देन पावर्स मस्ट बी इक्वल, तो आंसर इज p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास इट मींस b इज करेक्ट ऑप्शन. अब अगेन वी हैव 14 क्वेश्चन, अगेन वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो अब यहाँ पर y रेज टू a माइनस बी इंटू वाई रेज टू बी माइनस सी इंटू वाई रेज टू सी माइनस ए इंटू वाई रेज टू ए माइनस बी, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है. तो बेसेस आर इक्वल देन पावर्स एडेड, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी. अब ब्रैकेट ओपन कर लें, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए माइनस ए माइनस बी. a c b और b कैंसर, तो y इज इक्वल टू क्या रह गया माइनस ए माइनस बी. अब आप इसको माइनस कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं a प्लस बी. आपको मालूम है अगर मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं एक्सप्रेशन को तो माइनस किसमें हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा y रेज टू a प्लस बी. हमने क्या यूज किया x रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू m. तो ये हमारे पास पहले 14 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे.